अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 13 क्लास फर्स्ट ईयर मैथ्स कंटाप बुक पब्लिशर से। क्वेश्चन नंबर 13 में हमारे पास गिवन है द फिगर शोज द लेटर एल इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। हमारे पास एक फिगर गिवन है, इसके अंदर यहाँ पे एक एल बना हुआ है। द फिगर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द मैट्रिक्स बी। मैट्रिक्स बी मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया आपके सामने। ईच कॉलम इन द मैट्रिक्स डिस्क्राइब्स अ पॉइंट ऑन द लेटर। हमारे पास जो हर एक कॉलम है ये एक्चुअली एक एक पॉइंट को डिस्क्राइब कर रहा है। जैसे कॉलम 0 0 का मतलब है पॉइंट 0, 0, कॉलम 3 0 का मतलब है पॉइंट 3, 0। इसके बाद आप पार्ट ए पे आ जाएं। यूज मैट्रिक्स ऑपरेशन टू मूव द एल 2 यूनिट्स राइट एंड 3 यूनिट डाउन। हमने अपनी जो गिवन फिगर है उसको शिफ्ट करना है 2 यूनिट यानी 2 स्टेप्स राइट की तरफ जाना है और फिर हमने 3 यूनिट्स डाउन भी मूव करके दिखाना है। अब ये मूवमेंट कैसे होगी कि आपके पास मैंने कुछ यहाँ पे कीवर्ड्स लिखे हैं कि अगर अप या डाउन आए तो आपने अप के साथ प्लस याद रखना है, डाउन के साथ माइनस याद रखना है, और ये प्लस या माइनस करने का काम आपने वाई कोऑर्डिनेट के अंदर करना है। इसी तरह लेफ्ट या राइट आए तो आपने लेफ्ट के साथ माइनस याद रखना है, राइट के साथ प्लस याद रखना है, लेकिन ये माइनस या प्लस करने का काम आपने हर पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट में करना है। तो क्योंकि मैंने अपनी फिगर को मूव करना है तो कुछ काम मुझे एक्स कोऑर्डिनेट में करना पड़ेगा, कुछ काम मुझे वाई कोऑर्डिनेट में करना पड़ेगा। 2 यूनिट्स के साथ राइट लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि मुझे 2 को प्लस करवाना चाहिए, और 3 के साथ क्योंकि डाउन है तो इसका मतलब है कि 3 को मुझे माइनस करवाना चाहिए। हम अपना पहला पॉइंट नोट डाउन करते हैं 0 0। तो इसके एक्स कोऑर्डिनेट के अंदर मैं 2 ऐड कर दूंगी और वाई कोऑर्डिनेट में से मैं 3 सब्ट्रैक्ट कर दूंगी, तो जो नया पॉइंट मेरे पास आएगा वो होगा 2, -3। इसी तरह से आप दूसरा पॉइंट यहाँ ले सकते हैं 3, 0। इसके एक्स कोऑर्डिनेट के अंदर भी मैं 2 ऐड कर रही हूँ और वाई कोऑर्डिनेट में से 3 सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ, तो मेरे पास नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा 5, -3। मैंने आपको 2 पॉइंट्स फाइंड आउट करके दिखा दिए। इसी तरह आप बाकी के 4 पॉइंट्स भी बना सकते हैं, और उन चारों के चारों पॉइंट्स को जब आप प्लॉट करके देखेंगे तो आपकी जो नई फिगर होगी वो 2 यूनिट राइट और 3 यूनिट डाउन मूव हो चुकी होगी एज कंपेयर टू दिस फिगर। क्योंकि हम एक बेसिक आइडिया डेवलप कर चुके हैं तो अब हम सोल्यूशन पे जा सकते हैं। पार्ट ए के सोल्यूशन में हमने क्या करना है कि सबसे पहले हमने अपना मैट्रिक्स लिखना है जो हमें बी मैट्रिक्स गिवन था। उनकी वैल्यूज हमारे पास थी। फर्स्ट कॉलम के अंदर 0 0, सेकेंड कॉलम के अंदर था 3 0, थर्ड कॉलम के अंदर था 3 1, फोर्थ कॉलम में हमारे पास गिवन था 1 1, फिफ्थ कॉलम में हमारे पास गिवन था 1 5, और सिक्स कॉलम में हमारे पास गिवन था 0 5। मैं इसके अंदर एक और मैट्रिक्स ऐड कर रही हूँ ताकि मेरे पास इसी तरह के रिजल्ट्स आए, लेकिन वो मैट्रिक्स कैसा होगा, क्योंकि मैंने एक्स कोऑर्डिनेट के अंदर 2 ऐड करना है तो मैं इस मैट्रिक्स का जो एक्स कोऑर्डिनेट है यानी जब इसको ऑर्डर पेयर में लिखा जाएगा तो ये एंट्री एक्स कोऑर्डिनेट के तौर पे काम करती है। तो देखिए मैंने यहाँ पे 2 रख दिया है, और क्योंकि मुझे वाई कोऑर्डिनेट में से 3 माइनस करना है तो मैं इसके वाई कोऑर्डिनेट में -3 लिख दूंगी, ताकि जब y में से y कोऑर्डिनेट लेस हो तो हर y कोऑर्डिनेट में से 3 लेस होता जाए। इसी तरह के मैंने 5 कॉलम्स और बनाने हैं ताकि मैं मैट्रिसेस को ऐड अप कर सकूं। ये हो गए हमारे 4 कॉलम्स, ये 5th कॉलम, और ये हो गया मेरे पास 6th कॉलम। अब क्योंकि दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम हो चुका है, अब मैं जब ऐड करूंगी तो मेरे पास जो रिजल्ट्स आएंगे वो इसी तरह के रिजल्ट्स होंगे। तो अब आप कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड करते जाएं। 0 के अंदर आपने 2 ऐड करना है तो आंसर आपका 2 ही रहेगा। 0 के अंदर जब -3 ऐड होगा तो आपका रिजल्ट आएगा -3, जो कि इसके साथ कंप्लीटली मैच कर रहा है। 3 को 2 में ऐड करवाएंगे, नेक्स्ट 5 आएगा। 0 के अंदर -3 जाएगा तो -3 ही एज इट इज आएगा, जो कि इस एंट्री के साथ मैच कर रहा है। 3 के अंदर 2 ऐड होगा तो 5 बनेगा। 1 के अंदर से 3 लेस होगा तो -2 आ जाएगा। ये हमारे 3 पेयर प्रिपेयर हो गए। इसके बाद हम फोर्थ पे जाएंगे। 1 के अंदर 2 ऐड होगा, 3 रहेगा, और 1 में से 3 लेस होगा तो -2 आ जाएगा। 1 के अंदर 2 ऐड होगा तो 3 आ जाएगा। 5 में से 3 लेस होगा तो 2 रह जाएगा। 0 के अंदर 2 ऐड होगा तो 2 आ जाएगा। 5 में से 3 लेस होगा तो आपके पास 2 रह जाएगा। अब हमने इन गिवन पॉइंट्स को प्लॉट करते जाना है। 2 विद -3 की प्लॉटिंग यहाँ पे हो जाएगी। 5 विद -3 की प्लॉटिंग यहाँ पे हो जाएगी। 5 विद -2 की प्लॉटिंग यहाँ पे हो जाएगी। 3 विद -2 की प्लॉटिंग यहाँ पे हो जाएगी। 3 विद 2 की प्लॉटिंग यहाँ पे हो जाएगी, और 2 विद 2 की प्लॉटिंग यहाँ पे हो जाएगी। और अब अगर मैं इन एंट्रीज को ज्वाइन करूं
तो अगेन मेरे पास एक एल शेप ही आएगी, लेकिन अगर आप प्रीवियस वाली एल शेप से इसका कंपैरिजन करें तो ये प्रीवियस एल शेप से 2 यूनिट्स राइट पे है और ये 3 यूनिट डाउन भी हो चुकी है। नेक्स्ट हम करके देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का बी पार्ट। बी पार्ट के अंदर गिवन है रिड्यूस द एल टू हाफ इट्स पेरीमीटर। हमारे पास जो गिवन शेप एल है इसको हमने रिड्यूस करना है और इसका पेरीमीटर हाफ करना है एंड मूव द रिड्यूस्ड इमेज 1 यूनिट अप, और फिर उस रिड्यूस्ड इमेज को हमने 1 यूनिट अप ड्रॉ करके दिखाना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम हाफ का सोचेंगे कि हाफ कैसे करना है। पेरीमीटर को हाफ करने का मतलब ये है कि हम इसके हर एक पॉइंट को हाफ करेंगे, और पॉइंट को हाफ करने का मतलब ये है कि हर पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट को हाफ करें। अब अगर आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 2.5 का कॉन्सेप्ट है तो उस क्वेश्चन के अंदर हमने स्केलिंग पढ़ी थी, और स्केलिंग में मैंने आपसे कहा था कि आप किसी भी पॉइंट का साइज डबल भी कर सकते हैं, ट्रिपल भी कर सकते हैं, यानी साइड इंक्रीज भी, उसका साइज इंक्रीज भी कर सकते हैं और उसका साइज डिक्रीज भी कर सकते हैं। और उसके लिए हमने मैट्रिक्स यूज किया था क्वेश्चन नंबर 1 के लिए 2002, क्योंकि हमें एक्स कोऑर्डिनेट का साइज भी डबल करना था और वाई कोऑर्डिनेट का साइज भी डबल करना था। लेकिन अब हम, क्योंकि हमें हर एक वैल्यू को हाफ करना है, एक्स कोऑर्डिनेट को भी हाफ करना है, वाई कोऑर्डिनेट को भी हाफ करना है, तो मैं यहाँ पे 1/2 यूज करूंगी और इसको मैं मल्टीप्लाई करवा दूंगी अपने ओरिजिनल मैट्रिक्स के साथ, जो कि था 0 0 3 0 3 1 1 1 1 5 और 0 5। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि यहाँ इस मैट्रिक्स की जो पहली रो होती है ये हमें नया एक्स कोऑर्डिनेट देती है। तो आप देख रहे हैं कि 1/2 जब 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो इस 0 का हाफ हो जाएगा, यानी जो नया एक्स कोऑर्डिनेट मिलेगा वो भी 0 ही मिलेगा। लेकिन उस एक्स कोऑर्डिनेट के अंदर हम कुछ ऐड नहीं करना चाहते, तो मैंने इस एंट्री को 0 रखा है ताकि 0 0 के साथ मल्टीप्लाई हो और उस प्रीवियस आंसर को कोई फर्क ना पड़े। एक्स कोऑर्डिनेट जस्ट हाफ हो, उसके अंदर से कोई चीज मजीद ऐड ना हो। इसी तरह वाई कोऑर्डिनेट, मैंने आपको बताया था कि जो सेकंड रो होती है वो हमें नया वाई कोऑर्डिनेट देती है या वाई कोऑर्डिनेट में चेंज बताती है। तो आपने देखा कि मैंने फर्स्ट एंट्री को 0 कर दिया ताकि 0 जब इस दौरान एक्स कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई हो तो वो वाई कोऑर्डिनेट के अंदर ऐड होकर कोई फर्क ना डाले, इस 0 की वजह से वो एंट्री 0 हो जाए और जस्ट आपका वाई कोऑर्डिनेट ही हाफ हो। अब आप मल्टीप्लीकेशन करके देखते जाएं तो 1/2 0 के साथ मल्टीप्लाई होके 0 देगा और 0 0 के साथ मल्टीप्लाई होके 0 देगा। 1/2 यहाँ पे 0 आ रहा है, 0 0 के साथ मल्टीप्लाई होके 0 और 1/2 0 के साथ मल्टीप्लाई होके 0 दे देगा। 1/2 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0.5 आ जाएगा और 0 0 के साथ मल्टीप्लाई होके 0 देगा। 0 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही रहेगा और 1/2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई आप करेंगे, 1/2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिजल्ट भी आपके पास 0 ही रहेगा। 1/2 को यहाँ पे आप 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.5। यहाँ पे आपके पास 1.5 वैल्यू आती है, यहाँ पे भी 1.5 आएगी और 0 को जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 0 आ जाएगा। 0 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 0 आ जाएगा और 1/2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0.5 आ जाएगा। 1/2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे 0.5 हो जाएगा। 0 को आप 1 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0 आ जाएगा। 0 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0 होगा और 1/2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो अगेन 0.5 आ जाएगा। 1/2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे 0.5 हो जाएगा और इसके अंदर ऐड हो रहा है 0 इंटू 5 0। फिर 0 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे 0 आ जाएगा। 1/2 5 के साथ मल्टीप्लाई होकर 2.5 दे देगा और 1/2 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर रहेगा 0 और 0 5 के साथ मल्टीप्लाई होके भी 0 रहेगा। 0 इंटू 0 0 होगा। 1/2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 आ जाएगा। फर्दर इनको सॉल्व करके देख लें तो हमारे पास पहला कॉलम आ रहा है 0 0 के तौर पे, दूसरा कॉलम आ रहा है 1.5 और 0 के तौर पे, थर्ड कॉलम मेरे पास 1.5 0.5 के तौर पे आ रहा है, फोर्थ कॉलम मेरे पास 0.5 के तौर पे आ रहा है, फिफ्थ कॉलम मेरे पास 0.5 2.5 के तौर पे आ रहा है और सिक्स्थ कॉलम मेरे पास 0 और 2.5 के तौर पे आ रहा है। अब हमारे पास जो मैट्रिक्स आ चुका है इसको हम बी प्राइम का नाम दे देते हैं। नेक्स्ट हमने क्या करना था कि अब हमारा इमेज तो रिड्यूस हो जाएगा, हमने 1 यूनिट अप भी जाना था। मैंने आपसे कहा था अप और डाउन के साथ आपने वाई कोऑर्डिनेट को याद रखना है, तो वाई कोऑर्डिनेट के अंदर मुझे 1 ऐड करना है क्योंकि यहाँ 1 यूनिट अप लिखा हुआ है। अब एक पॉइंट आप इसमें से ले लें, फॉर एग्जाम्पल 0 0,
इसके अगर मुझे जस्ट y कोऑर्डिनेट में चेंज चाहिए होगा तो मैं इसके अंदर कैसा पॉइंट ऐड करूंगी? मैं ऐसा पॉइंट ऐड करूंगी जिसका x कोऑर्डिनेट 0 हो लेकिन y कोऑर्डिनेट में 1 हो, ताकि जब फाइनल मेरे पास आंसर्स आए तो x कोऑर्डिनेट इफेक्ट ना हो लेकिन y कोऑर्डिनेट में 1 ऐड भी हो जाए। तो इसका मतलब है कि मुझे इस टाइप के पेयर्स ऐड करने से, अगर मैं सारे पेयर्स के अंदर इसी टाइप के पेयर्स ऐड करूं तो जस्ट मेरा y कोऑर्डिनेट के अंदर 1 की एडिशन होगी, मेरा x कोऑर्डिनेट उससे मुतासिर नहीं होगा। तो अब हम एक और मैट्रिक्स बनाएंगे C, और उस C मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे उसके लिए हम B प्राइम को एज इट इज रख रहे हैं। और इसके अंदर मैं ऐड करवा रही हूँ, क्योंकि हम मैट्रिसेस में काम कर रहे हैं, हम सेपरेट पेयर्स में काम नहीं कर रहे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक मैट्रिक्स ही इंट्रोड्यूस करवाएंगे जिसका x कोऑर्डिनेट हर एक रो के अंदर मैं 0 रखूंगी, और y कोऑर्डिनेट क्योंकि मुझे 1 चाहिए तो मैं y कोऑर्डिनेट 1 रखती जाऊंगी। इस तरह के मैंने 6 कॉलम्स बनाने हैं, क्योंकि मेरे पास लेफ्ट वाले मैट्रिक्स में भी 6 ही कॉलम्स हैं। अब मैं इन दोनों को ऐड अप करके दिखाती हूँ। मैट्रिसेस को ऐड करने का मतलब ये है कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड करें, 0 में 0 ऐड होकर 0 रहेगा, 0 के अंदर 1 ऐड होगा तो 1 आ जाएगा। 1.5 में 0 ऐड होगा तो देखें हमारा x कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हो रहा, हमारे सिर्फ y कोऑर्डिनेट के अंदर 1 इंक्रीज होता जा रहा है। फिर 1.5 में 0 ऐड होगा, 1.5 ही रहेगा, 0.5 में 1 ऐड होगा तो 1.5 बन जाएगा, 0.5 अगेन 0.5 ही रहेगा, लेकिन इस 0.5 में 1 ऐड होकर इसको 1.5 कर देगा, 0.5 फिर एज इट इज रहेगा, नीचे वैल्यू आपके पास यहाँ पे आ जाएगी 3.5। फिर हमारे पास ये x कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा लेकिन y कोऑर्डिनेट हमारा चेंज होकर 3.5 बन जाएगा। अब हम इन पॉइंट्स को प्लॉट करके देख लेते हैं। तो हम इन वैल्यूज को प्लॉट करते जाएंगे। जैसा कि क्वेश्चन में गिवन था कि हर एक कॉलम एक ऑर्डर्ड पेयर को शो कर रहा है, तो 0,1 की प्लॉटिंग कर लेते हैं। 0 को आप 1 पे लेके जाएंगे, ये आपके पास पॉइंट आ जाएगा। नेक्स्ट आप 1.5 को 1 पे प्लॉट करेंगे, यानी x की वैल्यू 1.5 है और y की वैल्यू 1 है, तो x की वैल्यू 1.5 यहाँ पे, जबकि उसको मैं y की वैल्यू 1 तक लेके जाऊँ तो मेरे पास यहाँ पॉइंट बन रहा है। 1.5, 1.5 की प्लॉटिंग कहाँ पे होगी, x की वैल्यू 1.5 यहाँ पे है और y की वैल्यू 1.5 इससे थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे आ जाएगी। इसके बाद 0.5 को 1.5 पे प्लॉट करना है, 0.5 यहाँ पे होगा, इसको अगर मैं 1.5 पे प्लॉट करूँ तो ये यहाँ पे प्लॉट हो रहा है। इसके बाद 0.5 को आपने 3.5 पे प्लॉट करना है, तो 0.5 को हम 3.5 पे प्लॉट करते हैं, वो अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे आएगा। और इसके बाद आपने 0 को 3.5 पे प्लॉट करना है, तो 0 को मैं 3.5 पे प्लॉट करूंगी तो वो पॉइंट मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा। अगर इन पॉइंट्स को मैं ज्वाइन करके देखूं तो कुछ इस तरह की फिगर आ रही है, जो कि क्लियरली एक एल शेप ही है, लेकिन इसका देखें साइज बहुत रिड्यूस हो गया, हाफ पे चला गया रिड्यूस हो के, और जो मेरी प्रीवियस डायग्राम थी ये उससे 1 यूनिट अब भी ड्रॉ हो चुकी है।